तो अपन ने स्ट्रिंग देख लिया था कि स्ट्रिंग जो है किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो डबल कोट के अंदर अपन बात करी थी कि डबल कोट के अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग है, तो अपन ने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग डाटा टाइप लगाया, यहाँ पर वेरिएबल बनाया, ठीक है। और डबल कोट के अंदर जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर दिया। अब बात आती है स्ट्रिंग की, वो स्ट्रिंग एरे की, ठीक है। एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं अपन बात करेंगे, ठीक है। ये बनाया अपन ने वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का नाम आ गया ये, ठीक है। उसके बाद अपन को, जब मैंने आपको बताया था कि एरे किस तरीके से अपन डाटा टाइप का उसको बताते हैं, वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो मैंने क्या बताया था कि उसको डिक्लेयर किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आप सबसे पहले क्या बताते हो कि आपको किस टाइप का जो है डाटा टाइप बनाना है, ठीक है। किस टाइप का डाटा टाइप बताना है आपको, हमने डाटा टाइप बता दिया इसका, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है उसका साइज, ठीक है। तो डाटा टाइप किसका है, डाटा टाइप है स्ट्रिंग का, ठीक है। ये भी है स्ट्रिंग का ही, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग का है और ये भी स्ट्रिंग का है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल अपन ये समझते हैं कि अपन एक एरे बना रहे हैं किसका, स्ट्रिंग का। तो साइज क्या है, 3। साइज का मतलब क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, 3। तो अपन ने 3 वैल्यूज डाल दी, ठीक है। 3 वैल्यूज आ गई यहाँ पे किसकी है, स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं अपन, डबल कोट के अंदर बीच में आप जो भी लिखोगे वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आती है बात टपल्स की, अपन टपल्स को किस तरह से स्टोर करते हैं। तो टपल्स सेम टू सेम एरे की तरह होता है, कुछ कुछ कोई डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली होता टपल्स इस एरे की तरह ही है। डिक्लेयर किस तरह से करते हैं अपन उसको, वेरिएबल उसको किस तरह से बनाते हैं, ये अपन ने इसका एक नाम दिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद अपन जो है टपल का बताते हैं कि अपन को टपल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज देनी है, क्योंकि इसके अंदर वेरियस टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो उन वेरियस टाइप की वैल्यूज को अपन को नाम देना पड़ेगा, उनका उनके टाइप देना पड़ेगा। तो ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है, आगे टाइप देते चले जाओगे तो आप वैल्यूज डालते चले जाओगे, ठीक है। तो i32 यानी इंटीजर, यहाँ पर आ गया इंटीजर, ठीक है। str मतलब क्या है, स्ट्रिंग, यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग। बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर बुलियन वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स को। अब रहती है बात दो चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा इसके अंदर। पहला तो है ये एरे। जब भी अपन एरे को एक्सेस करते हैं तो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, क्योंकि एरे एक लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए अपन को उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, उनके वैल्यूज तो उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर है, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको लिख देने से एरे की लिस्ट नहीं आ जाएगी, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर अपन को पर्टिकुलर लिस्ट को अगर देखना होगा तो अपन को लिस्ट के एलिमेंट यानी इंडेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडेक्स को कहाँ से शुरू होता है, जैसे कि अपन का लिस्ट शुरू होती है कैसे, 1 2 3 करके उसके उसके अपन लिस्ट शुरू होती है, सेम टू सेम कंप्यूटर साइंस में ऐसी शुरू होती है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2, ठीक है। इस हिसाब से कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3, 3 एलिमेंट हो गए, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, तो खत्म कहाँ पे होगी, 2 पे होगी, ठीक है। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं जितना साइज होता है, जितना साइज है उसका उसके अंदर से अपन -1 कर दें, ठीक है। यानी साइज जो है एरे का उसमें से अगर -1 कर दें, ठीक है, तो अपन को क्या पता लग जाएगा, उसकी जो इंडेक्स, जो लास्ट इंडेक्स है वो पता लग जाएगा, लास्ट इंडेक्स अपन को पता लग जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स का क्या है, 2, ठीक है। इस तरीके से अपन जो है एक्सेस करते हैं, लेकिन अभी अपन देखेंगे कि अपन को पर्टिकुलर कोई एक एक्सेस करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। ये अपना वेरिएबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर वेरिएबल लिख देता हूँ क्योंकि टाइप्स, ठीक है।
ये अपने वेरिएबल्स का नाम है जिसके जरिए से अपन क्या करेंगे, एरे को एक्सेस करेंगे। तो सपोज करो मुझे चॉकलेट चिप जो कि उसकी वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, वो उसकी वैल्यू वो किस इंडेक्स पर है, 0 पर है। मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर से मैं 0 लिखूंगा, ठीक है। तो 0 पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ठीक है। तो ये एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने सपोज करो कि मुझे कोई दूसरी वैल्यू करनी है तो मैं 1 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं अगर यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 2 लिखूंगा तो ये वाली हो जाएगी एक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको एक्सेस करूंगा, ठीक है। टपल्स के अंदर भी सेम टू सेम यही, क्योंकि टपल्स भी अपने आप में लिस्ट है एक, ठीक है। तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूंगा, उसको एक्सेस करने के लिए मैं जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं करते उसके अंदर। ये नाम है क्या, चाइल्ड डॉट इन्फो, ठीक है। तो मैं जब ये टपल है तो मैं वही जो नंबरिंग है, ये 0 है, यहाँ पर भी 0 से 0 1 2, ठीक है, वही लाके डॉट लगा के मैं 0 1 2 3 इसके इनके जरिए से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि 0 में डॉट 0 लगाऊंगा तो मैं एक्सेस करूंगा इसको, 8 को, इनके 0 पे क्या है, ये इनके 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो एलिस जो स्ट्रिंग है इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ये बुलियन वैल्यू ये एक्सेस करनी है तो क्या करूँगा, 3। तो यहाँ पर डॉट पे डॉट लगा के मैं एक्सेस करूँगा, यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा, एरे के अंदर एक्सेस करूँगा इसके जरिए से, इसको वाला ब्रैकेट लगा के उसके बीच में जो मुझे वैल्यू एक्सेस करनी होगी मैं वो एक्सेस उसके जरिए से मैं एक्सेस करूँगा, जैसे 0 1 2 कुछ भी लिखकर, ठीक है। तो ये जो तरीका है इसके जरिए से अपन जो है एक्सेस करते हैं। तो अपन देखेंगे कि इसको जो है प्रिंट किस तरह से करना है अपन को, ठीक है। तो प्रिंट के लिए जो अपन के पास जो मैक्रो है, यानी कि जो फंक्शन है अपने पास, वो क्या है, प्रिंट एल है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा प्रिंट एल है, ठीक है। उसके बाद डबल कोट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर कॉमा लगा के आपको जो भी वेरिएबल यहाँ प्रिंट करना है वो यहाँ पर आप दे दोगे। तो क्या होगा, जब आप इसकी प्रिंट करोगे, ये वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू वो क्या होगी, इसकी जगह ले लेगी, इस कर्ली ब्रैकेट्स की, ठीक है। तो इसके साथ ही अपन कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना तो क्या करेंगे, जैसे कि सब उसको नाम मुझे लिखवाना है तो मैं करूँगा, प्रिंट एलन लगा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा माय नेम इज, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट लिखवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर कॉमा लगा के यहाँ पर वेरिएबल लिख दूंगा। तो क्या होगा, जब मैं प्रिंट कर लूंगा इसको तो यहाँ पर जो वेरिएबल जिसके अंदर मेरे नाम की वैल्यू स्टोर होगी उसकी जगह ले लेगी। तो प्रिंट लिखा हुआ क्या होगा, माई नेम इज, जो मेरा नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है प्रिंट एलन मैक्रो का अपन यूज करते हैं। इसी के तरीके से अपन ने जो है इसको अपन ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टोरी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए चाइल्ड, ठीक है। तो ये चाइल्ड मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एक कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट की जगह कौन लेगा, चाइल्ड इन्फो डॉट वन, चाइल्ड इन्फो डॉट वन क्या एक वेरिएबल है, टपल, ठीक है। इस टपल और जो मैंने बताया था अपन कैसे करते हैं, डॉट के जरिए से अपन एक्सेस करते हैं इनकी वैल्यूज को। तो ये 0 है, ये 2, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो चाइल्ड इनपुट डॉट वन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, एलिस, इसकी वैल्यू क्या है, 1 की, एलिस, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रिंट करवाएंगे क्या लिखा हुआ आएगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए चाइल्ड नेम्ड एलिस, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अपन प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एलन करवा रहे हैं, ठीक है। अब उससे चाइल्ड इनपुट डॉट वन, ये कर्ली ब्रैकेट इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। चाइल्ड कुकीज इन जार, ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। चाइल्ड इन्फो डॉट वन वापस क्या आ गया, एलिस आ गया, चाइल्ड इन्फो डॉट वन, चाइल्ड इन्फो ये रहा, डॉट लगा के अपन वन एक्सेस कर रहे हैं तो उसको कर रहे हैं एलिस को, ठीक है। आपको कुकीज इन जार क्या है, ये कुकीज इन जार जो है ये है आपका इंट का वेरिएबल,
देखिए इसकी वैल्यू क्या है 10। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चाइल्ड एलिस हैड कुकीज इन जार की वैल्यू क्या है 10, इंटीजर है, ठीक है। कुकीज इन जार, ठीक है, 10 कुकीज इन जार आएगा, ठीक है। एलिस हैड 10 कुकीज इन जार। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपन देखेंगे, देखते हैं ये वाला, ठीक है। अपन उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड इनपुट डॉट वन, वापस से वही एलिस, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुकी टाइप जीरो की क्या है, ये आपको पता लग जाएगा इससे क्या है कि अपन एरे को एक्सेस कर रहे हैं, उसकी जीरो जीरो है, ठीक है। वैल्यू कौन सी है इसमें, यहाँ पे जीरो, ये है, ठीक है। कुकीज टाइप्स, ये कुकीज टाइप्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में अपन जो एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं वो क्या है, जीरो, जीरो की वैल्यू क्या है, ये क्या बनेगा, एलिस पिक्ड ए चॉकलेट चिप, इसकी वैल्यू क्या है, चॉकलेट चिप फ्रॉम द जार, ठीक है। तो इसके जरिए से, इन चीज़ों के जरिए से अपन क्या करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, ये तरीका था एक्सेस करने का, ठीक है। तो ये थे अपने वेरिएबल जिसके जरिए से अपन एक्सेस करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बैठ के।